हाय गाइज, दिस इज NR राही हेयर फ्रॉम इंग्लिश सुपर क्लास। गाइज, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डिग्री के यूज कैसे करते हैं, डिग्री क्या है और डिग्री वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। आज की इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली सिखाया जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की। तो डिग्री को हिंदी में कहते हैं अवस्था। डिग्री एडजेक्टिव से बनती है और डिग्री का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो डिग्री तीन प्रकार की होती है। पहला है पॉजिटिव डिग्री, जिसे हिंदी में कहते हैं सामान्य अवस्था। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, जिसे हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक अवस्था। और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठात्मक अवस्था। तो तीन डिग्री होती है एडजेक्टिव की। अब देखिए डिग्री बनाने के नियम, यानी कि डिग्री कैसे बनती है। अब पहले हम इसका नियम जान लेते हैं। तो इसमें आपको 5 या 6 नियम जो है देखने को मिलेंगे, जिनको सीखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि डिग्री बनाने का नियम अगर आपको मालूम हो जाएगा तो यूँ समझिए कि आपका आधा डिग्री कंप्लीट हो गया। तो चलिए सीख लेते हैं डिग्री किस तरह की बनाते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री या एडजेक्टिव से एडजेक्टिव में ER तथा EST। तो पॉजिटिव डिग्री या एडजेक्टिव में ER तथा EST जोड़कर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव जो होती है, एडजेक्टिव का जो मेन रूप होता है, मेन शब्द होता है, वो पॉजिटिव डिग्री उसे कहा जाता है। तो उस एडजेक्टिव में हमको ER या EST जोड़ते हैं। तो ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री और EST जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। अब ER और EST जोड़ने का नियम भी डिफरेंट होता है। हालांकि सब एडजेक्टिव में ER और EST नहीं जुड़ता है, यहाँ पर आपको आगे बताया जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ ER और EST जोड़ा जाता है। तो देखिए फर्स्ट नियम, यहाँ पर 3 कॉलम आपको दिख रहे होंगे, एक में पॉजिटिव डिग्री, एक में कंपैरेटिव और एक में सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है। तो वो पॉजिटिव डिग्री में पहला नियम कहता है, जैसे है ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान, स्पेलिंग GREAT। ग्रेट मीन्स होता है महान। ये पॉजिटिव डिग्री है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव है। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब एडजेक्टिव का जो मेन रूप होता है, मेन शब्द होता है, वो पॉजिटिव डिग्री में लिखा रहेगा। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, इस ग्रेट के अंतिम में ER जोड़ देंगे तो हमारा ये बन गया ग्रेटर। और ग्रेटर का मतलब हो जाएगा ज़्यादा महान। तो यहाँ पर ग्रेट का मतलब महान पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में ज़्यादा महान। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे तो इसमें EST जोड़ेंगे और इसका मतलब हो जाएगा ग्रेटेस्ट, और जिसका हिंदी मतलब होगा सबसे ज़्यादा महान। तो हमने यहाँ पर ही सीखा कि ग्रेट मीन्स महान, ग्रेटर मीन्स ER जोड़ेंगे, कंपैरेटिव बनेगी तो ज़्यादा महान हो जाएगा, और EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, यानी ग्रेटेस्ट बन जाएगा तो सबसे ज़्यादा महान। तो ये हो गया पहला नियम, यानी कि किसी भी एडजेक्टिव में हम ER या EST जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम भी ER जुड़ेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से जुड़ेगा। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए BIG, बिग का मतलब होता है बड़ा। अब ये पॉजिटिव डिग्री में है। कंपैरेटिव डिग्री में जाएंगे तो बिगर हो जाएगा, यहाँ पर डबल G हो गया। डबल G क्यों हुआ, क्योंकि जो ये बिग है, बिग के अंतिम में एक व्यंजन है, G एक व्यंजन है, और इस व्यंजन के पहले एक स्वर, सिंगल स्वर है। तो सिंगल स्वर रहेगा और लास्ट में व्यंजन रहेगा, तो जो लास्ट में जो कंसोनेंट यानी व्यंजन है उसको डबल कर देंगे और फिर ER जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए BIG होता है बिग, और इसमें डबल G करके ER जोड़ देंगे तो बिगर का मतलब ज़्यादा बड़ा। इसी तरह बिगेस्ट, इसमें भी BIGG EST जुड़ा है, बिगेस्ट सबसे ज़्यादा बड़ा। इसी तरह हॉट, यहाँ पे देखिए लास्ट में एक कंसोनेंट व्यंजन है और इसके पहले वो एक स्वर है, वॉवेल्स है। तो इसमें क्या करेंगे, टी को डबल कर देंगे, जो लास्ट में कंसोनेंट टी है इसको डबल कर देंगे, फिर हम ER जोड़ेंगे तो हॉटर मीन्स हो जाएगा ज़्यादा गर्म। इसी तरह यहाँ भी हॉटेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा गर्म। तो यहाँ पर हमने 2 नियम सीखा। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि लास्ट में एक कंसोनेंट होना चाहिए और उस कंसोनेंट के पहले एक वावेल होना चाहिए। तो उस कंसोनेंट को हम डबल करके तब ER और EST जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम ये कहता है एबल, लास्ट में अगर ई दिया रहेगा तो यहाँ पर
ई आर ना जोड़ के केवल आर जोड़ा जाएगा कंपैरेटिव में। जैसे यहाँ पर एबल, ABLE लास्ट में ई आ रहा है तो यहाँ पर केवल आर जोड़ देंगे, एबलर बन जाएगा। इस तरह इसमें भी एस टी जोड़ देंगे, एबलेस्ट हो जाएगा। एबल मीन्स योग, एबलर मीन्स ज़्यादा योग, और एबलेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा योग। नेक्स्ट 5वां नियम देखिए, जब लास्ट में वाई है, किसी भी पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डिग्री है, इसके लास्ट में क्या है, वाई है, तो इसके लास्ट में अगर वाई है तो इस वाई को हटाकर कंपैरेटिव डिग्री में IER जोड़ते हैं तो हैप्पी मीन्स खुश, और हैप्पियर हो गए ज़्यादा खुश, और यहाँ पर IEST जोड़ेंगे वाई को हटाकर सुपरलेटिव डिग्री में। हैप्पीएस्ट मतलब हो जाएगा सबसे ज़्यादा खुश। तो आई होप ये चारों नियम आपने अच्छे से सीख लिया। अब हम सीखेंगे 2 नियम और हैं जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, तो वहाँ पर आपको ER और EST लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो नियम कुछ दूसरे ढंग से बनाया जाता है। कैसे, चलिए हम उसको भी सीख लेते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए ये नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब कोई एडजेक्टिव 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल का होता है तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके आगे मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। अब इस सिलेबल क्या है, पहले इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, जैसे यहाँ पर लिखा है केयरफुल। अब यहाँ पर देखिए इस शब्द को आप पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे तो आपको लगेगा कि एक शब्द है इसमें केयर जुड़ा हुआ है और एक फुल जुड़ा हुआ है। तो कहने का आशय इसमें 2 सिलेबल, कितने सिलेबल है इसमें, 2 सिलेबल हैं। सिलेबल का मतलब होता है शब्द खंड, शब्दों को अलग अलग करना। तो यहाँ पर एक केयर अलग हो रहा है, एक फुल अलग हो रहा है, तो यही है 2 सिलेबल का शब्द। तो 2 सिलेबल का रहेगा या 2 से ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर हम ER नहीं जोड़ते हैं, बल्कि इनके मोर या सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल, यहाँ पर 2 सिलेबल का है, एक ब्यूटी और एक फुल, तो इसलिए यहाँ पर इसके आगे कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर और मोर ब्यूटीफुल मतलब ज़्यादा सुंदर। और यहाँ पर देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे ज़्यादा सुंदर। इसी तरह यहाँ पर देखिए केयरलेस 2 सिलेबल का है तो यहाँ भी मोर लगा हुआ है, मोर केयरलेस, और इसमें मोस्ट केयरलेस। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। तो कहने का आशय यही है कि जब एडजेक्टिव 2 या 2 से अधिक सिलेबल का रहेगा तो उनके आगे हमको मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। आई होप आपको ये नियम अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ और एडजेक्टिव यहाँ पर लिखे हुए हैं जो बिना किसी नियम के बनते हैं। इनको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। देखिए जैसे बैड मीन्स बुरा होता है, इविल मीन्स भी बुरा होता है, और इल मीन्स भी बीमार होता है। इन तीनों की डिग्री कंपैरेटिव में वर्स और सुपरलेटिव में वर्स्ट, WORST और WORSE कंपैरेटिव में। इसी तरह गुड का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट होगा। इसी तरह मच का मोर होता है और मोस्ट होता है। ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, इल्डर होता है और इल्डेस्ट होता है। तो इनको आपको थोड़ा कन्फर्म यानी कि याद करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएंगे। तो ये डिग्री जो होती हैं ये बिना किसी नियम के बनाई जाती हैं। अब हम आपको बताएंगे कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो केवल कंपैरेटिव डिग्री में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये डिग्री हैं सुपेरियर, सीनियर, जूनियर और इन्फीरियर। ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके बाद जिनका यूज हमेशा कंपैरेटिव में होता है। इनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव में नहीं होता है, ये केवल कंपैरेटिव में रहते हैं। यानी कि सुपेरियर, सीनियर, जूनियर और इन्फीरियर। और इनका जब कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे इनसे, तो इनका सेंटेंस भी थोड़ा हटके होता है। ये अन्य नियमों, अन्य डिग्रियों से अलग होता है। तो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में। तो चलिए आपको हमने बता दिया कि डिग्री किस तरह की बनाई जाती है, आपने कंप्लीटली सीख लिया। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस किस तरह के बनते हैं। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री का यूज किस तरह करते हैं सेंटेंस में। देखिए पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है कि एडजेक्टिव का जो मेन शब्द होता है वही पॉजिटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव डिग्री के पहले हम वेरी, टू या सो का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह प्रश्न बहुत कठिन है। तो यह प्रश्न मतलब दिस क्वेश्चन ये हो गया है इज। अब यहाँ पर देखिए बहुत कठिन, बहुत का मतलब क्या होता है वेरी, और यहाँ पर डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। ये देखिए दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि यह प्रश्न बहुत कठिन है।
पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, किसी से कोई तुलना नहीं होती है। जो रहता है, जो नाउन या प्रोनाउन रहता है, तो उसके बारे में हम उसकी विशेषता बता देते हैं। इसी तरह देखिए, पानी ठंडा है, तो पानी का मतलब द वाटर इज, ठंडा मतलब कोल्ड। ये देखिए, द वाटर इज कोल्ड, तो ये पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। वह चलने में बहुत कमज़ोर है, ही इज। अब यहाँ पर वेरी लगा हम टू लगाते हैं, टू, ही इज टू वीक, चलने में टू वॉक। ये देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक, वह चलने में बहुत कमज़ोर है, मतलब वह चल नहीं सकता है। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है एडजेक्टिव वाले जो शब्द होते हैं वो पॉजिटिव डिग्री रहते हैं, और उनके पहले हम वेरी, टू या सो का यूज भी कर सकते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल इस तरह होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री आज मैं आपको किसी दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा, जो कि आपको शायद किसी ने न बताया होगा। तो चलिए देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो हम आ चुके हैं कंपैरेटिव डिग्री को सीखने के लिए। तो कंपैरेटिव डिग्री किस तरह की बनती है यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो देखिए, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है तुलनात्मक अवस्था, यानी कि तुलना करना। और कंपैरेटिव डिग्री में दो स्थितियां पैदा होती हैं। पहला होता है इक्वालिटी मतलब समानता, और दूसरा होता है इनइक्वालिटी मतलब असमानता। तो पहले हम देखते हैं इक्वालिटी ने समानता किस तरह होती है, फिर हम बाद में सीखेंगे असमानता वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो देखिए, समानता यानी कि इक्वालिटी बताने के लिए हमको एज, एडजेक्टिव एज का यूज करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है उतना ही और जितना ही। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, राम उतना ही मोटा है जितना श्याम है। यहाँ पर देखिए दो नाउन है, राम और श्याम, और दोनों नाउन को एक ही तरह का बताया जा रहा है, यानी कि दोनों में समानता है। तो इसीलिए ये समानता यानी कि इक्वालिटी वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर राम और श्याम को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं देखिए। तो पहले राम उतना ही मोटा है, तो है का मतलब इज, और उतना ही मतलब एज, और मोटा क्या है, एडजेक्टिव है, एज फैट। फिर देखिए आगे जितना, और जितना का मतलब क्या होता है, एज ही। राम इज एज फैट एज, और कौन है, श्याम, और फुल स्टॉप। यहाँ पर देखिए, राम इज एज फैट एज श्याम, यानी कि राम उतना ही मोटा है जितना श्याम है। नेक्स्ट है, तुम उतने ही चालाक हो जितना मैं हूँ। तो तुम का मतलब यू, तुम उतने ही चालाक हो, तो हो है तो आर, यू आर, और उतने ही मतलब एज, और चालाक क्लेवर, यू आर एज क्लेवर एज, मतलब एज, और मैं हूँ। तो यहाँ पर मैं का इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पर मैं की इंग्लिश आई होगी। यहाँ पर मी नहीं होगा, क्योंकि तुलना हो रही सब्जेक्ट की, मैं और तुम की तुलना हो रही। तो यहाँ पर तुम जब सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो मैं है तो ये भी सब्जेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पर आई होगा। और आई के साथ क्या आता है, आई के साथ एम आता है, इसलिए यहाँ पर एम भी लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर यू होता, यू के साथ है तो यहाँ पर आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आई के साथ है तो एम आता है, तो हमको एम लिखना पड़ेगा। और इसमें देखिए, राम के साथ इज आता है और श्याम के साथ भी इज आता है, इसलिए यहाँ पर इज नहीं लिखा गया है, केवल एक इज का यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पर दोनों हेल्पिंग वर्ब अलग अलग आ रही, इसलिए यू के साथ आर और आई के साथ एम लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यू आर एज क्लेवर एज आई एम, यानी कि तुम उतने ही चालाक हो जितने मैं हूँ। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि समानता बताने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले एज और बाद में भी एज का यूज करेंगे। उसके बाद तब जिस व्यक्ति से तुलना हो रही उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे, यानी कि समानता जिससे बताते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि इक्वालिटी बताने के लिए पॉजिटिव डिग्री का यूज हम कर सकते हैं। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। इसी तरह कुछ सेंटेंस और होते हैं। अगर मैं कहूँ, जैसे अगर बोला जाए कि रवि उतना ही लंबा है जितना मैं, यहाँ पर इसकी इंग्लिश होगी रवि इज एज टॉल एज आई एम होगा। यहाँ पर एम क्यों, क्योंकि रवि के साथ इज आता है और आई के साथ एम आता है, इसलिए यहाँ पर एम होगा। अगर कहा जाए कि सीमा उतनी ही पतली है जितनी मेरी बहन थी, तो यहाँ पर हो जाएगा सीमा इज एज थिन एज माई सिस्टर वाज। क्यों, क्योंकि हमने थी से तुलना की थी, बीते हुए समय से तुलना की थी।
तो यहाँ पर इसलिए वाज का यूज किया गया। आई होप आपको समानता वाले सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं असमानता वाले सेंटेंस किस तरह के होते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो असमानता बताने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का भी यूज कर सकते हैं और कंपैरेटिव डिग्री का यूज भी हम कर सकते हैं। अब कैसे, चलिए दोनों सेंटेंस मैं आपको करके बता देता हूँ। तो पहले देखिए, राम उतना मोटा नहीं है जितना श्याम है। अब यहाँ पर देखिए नहीं आया है, और नहीं आया है तो राम और श्याम मतलब अलग अलग हो गए, यानी कि बोला जा रहा है कि राम उतना मोटा नहीं है जितना श्याम है, यानी कि श्याम को ज़्यादा मोटा बताया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, हम देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री का यूज करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखिए, पहले देखिए इसको बना लेते हैं हम। राम इज, यहाँ पर देखिए नहीं आया है तो नॉट हो जाएगा। राम इज नॉट एज फैट एज श्याम। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री का यूज करके हम भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे चेंज। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो श्याम है, श्याम को ज़्यादा बताया जा रहा है मोटा। यहाँ पर देखिए आप, राम उतना मोटा नहीं है, यानी कि राम उतना मोटा नहीं है जितना श्याम है, यानी कि श्याम को ज़्यादा बताया जा रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम इसी श्याम को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा श्याम और इज, श्याम इज। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो एज और एज के बीच में क्या है, फैट, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो इस फैट को यहाँ पर लिख के क्या बना देंगे, फैटर, क्योंकि टी के पहले स्वर है, एक सिंगल स्वर है, तो टी को डबल कर देंगे। तो श्याम इज फैटर। और एक बात और, अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद तुरंत दैन आता है। तो श्याम इज फैटर दैन। अब किससे तुलना हो रही है, राम से, तो यहाँ पर राम लिख देंगे इस तरह। श्याम इज फैटर दैन राम, जिसका मतलब हो जाएगा श्याम राम से ज़्यादा मोटा है। अब देखिए, इन दोनों सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो चाहे आप कंपैरिजन जो है ये वाला सेंटेंस बोलकर बता सकते हैं, या फिर इस तरह सेंटेंस भी बोलकर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक आध एग्जांपल्स और देख लेते हैं, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि सीमा उतनी अच्छी नहीं है जितनी गीता है। तो इसको पहले हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करके कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर पहले हो जाएगा सीमा इज, सीमा इज, और यहाँ पर नहीं है तो नॉट, सीमा इज नॉट। उतनी अच्छी मतलब एज गुड, फिर एज, एज जितनी गीता, एज गीता। तो यहाँ पर देखिए ये कंपैरिजन बता रहा है कि सीमा उतनी अच्छी नहीं है जितनी गीता, यानी कि गीता को ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है। अब इसको, इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, यानी कि जिसमें ई आर वगैरह लगता है। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया आपको कि जब कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं तो जो पीछे नाउन रहता है जिससे तुलना होती है उसको आगे लिखना पड़ता है कंपैरेटिव में। तो गीता जो है आगे हो जाएगी, गीता इज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एज और एज के बीच में क्या है, गुड है, और गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, बेटर, गुड का बेटर होता है। तो गीता इज बेटर, और मैंने ये भी बताया कि कंपैरेटिव डिग्री लिखने के बाद तुरंत दैन आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दैन, गीता इज बेटर दैन, और यहाँ से नॉट वगैरह हट जाता है सब। और किससे तुलना हो रही है, सीमा से, तो सीमा को यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में। ये देखिए, तो गीता इज बेटर देन सीमा, यानी कि गीता सीमा से ज़्यादा बेहतर है, यानी कि ज़्यादा अच्छी है। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है, अगर यहाँ पर नॉट नहीं लिखा रहता है तो इस वाले सेंटेंस में नॉट लग जाता है। थोड़ा उसको भी समझ लीजिए आप, ताकि कन्फ्यूजन आपको 1% भी ना रहे। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, हम इंग्लिश में एग्जाम्पल लिख रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि राज इज एज स्मॉल, शॉर्ट एज मोहित। ये देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि राज इज एज शॉर्ट एज मोहित। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर नॉट का यूज नहीं किया गया है। तो अब नॉट का यूज नहीं किया गया है तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं। तो क्या करेंगे, मोहित को आगे करेंगे, मोहित इज, और इसमें नॉट लगा देंगे, मोहित इज नॉट। और शॉर्ट, शॉर्ट का क्या हो जाएगा, शॉर्टर, शॉर्टर, और
देन राज, इस तरह, यानी कि मोहित राज से ज़्यादा छोटा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए राज इज एज शॉर्ट एज मोहित, और राज उतना ही छोटा है जितना मोहित है। और यहाँ पर देखिए कि मोहित जो है राज से ज़्यादा छोटा नहीं है। तो मैंने ये बताया आपको कि अगर इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा तो इसमें नॉट का यूज हम कर सकते हैं, और इसमें अगर नॉट जुड़ा है तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट फिर हट जाता है, जो मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था। तो आई होप आपको ये कंपैरेटिव डिग्री समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको कुछ कंपैरेटिव डिग्री दी थी, जैसे सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर। मैंने आपको बताया था कि उसकी डिग्री थोड़ा डिफरेंट टाइप की बनती है। अब कैसे बनती है चलिए मैं आपको अब देखने में ये सेंटेंस बेहद ही सरल है, लेकिन इसकी इंग्लिश कैसे बनती है ये देखिए। तुलना हो रही है, रमेश और महेश की तुलना हो रही दोनों की। तो कैसे बनाएंगे, रमेश महेश से सीनियर है तो यहाँ पर हो जाएगा रमेश है इज, और सीनियर का मतलब सीनियर बड़ा, मतलब रमेश इज सीनियर। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर और सुपीरियर ये डिग्री ऐसे हैं कंपैरेटिव डिग्री की कि इनके बाद देन का यूज नहीं होता है, इनके बाद यूज में आता है टू। किससे, महेश। ये देखिए रमेश इज सीनियर टू महेश। तो यहाँ पर आपको सीखने को ये मिला कि मान लीजिए सीनियर, जूनियर और इन्फीरियर या सुपीरियर जैसे सेंटेंस अगर आ जाएं, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर देन लिखा हुआ है, और आपको बोला जा रहा है कि इस सेंटेंस को आप करेक्ट करिए, सही करिए। तो आप क्या करेंगे, जब देखेंगे कि यहाँ पर सीनियर लिखा है तो तुरंत यहाँ से देन हटा जाएगा और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। इस बात को आप नोट करिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सो गाइज हमने सीखा कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में भी दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। एक होता है जिसमें द का यूज होता है, और एक होता है जिसमें द का यूज नहीं होता है। तो दोनों सेंटेंस आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो यहाँ पर आप सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कि ऐसी डिग्री जिसमें किसी नाउन या प्रोनाउन को श्रेष्ठ बताया, किसी से तुलना नहीं होती है, उस नाउन या प्रोनाउन को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, रवि कक्षा में सबसे मोटा लड़का है। अब इस सेंटेंस को मैं दो तरीके से बनाऊंगा, देखिए वो दोनों तरीके। तो यहाँ पर देखिए रवि है इज सबसे मोटा। सबसे का मतलब क्या होता है, द सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले द का यूज करेंगे। तो रवि इज द सबसे मोटा मतलब फैटेस्ट। ये देखिए फैट का मतलब होता है मोटा, फैटर मीन्स ज़्यादा मोटा, और फैटेस्ट मीन्स सबसे मोटा। अब क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है जिसके पहले द का यूज। तो रवि इज द फैटेस्ट बॉय कक्षा में, इन द क्लास। ये देखिए रवि इज द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इस सेंटेंस को मैं एक और तरीके से आपको बता रहा हूं कैसे बनता है। यहां से उस वाले तरीके में द हट जाएगा। कैसे, देखिए रवि इज, द हट गया, फैटेस्ट केवल यहां पर रहेगा, फैटेस्ट। और अब देखिए फैटेस्ट के बाद क्या, ऑफ लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑल और अदर, इतना तो आपको जरूर लिखना पड़ेगा। रवि इज फैटेस्ट ऑफ ऑल अदर। फिर देखिए यहाँ पर बॉय लिखा है तो यहाँ पर बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज, क्योंकि यहाँ पर ऑल आया इसलिए बॉयज, जो नाउन आएगा तो बहुवचन में रहेगा। तो रवि इज फैटेस्ट ऑफ ऑल अदर बॉयज। फिर इन द क्लास वही रहेगा, इन द क्लास। ये देखिए, तो चाहे आप इस तरह का सेंटेंस बोले सुपरलेटिव डिग्री में, चाहे इस तरह का, दोनों सेंटेंस आपके सही हैं। तो यहाँ पर दो सेंटेंस मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री में किस तरह के बनते हैं, और दोनों का मतलब सेम होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो चलिए एक आध दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, भारत विश्व में सबसे महान देश है। तो भारत मतलब इंडिया, है इज सबसे महान, द ग्रेटेस्ट, उसके बाद नाउन कंट्री। ये देखिए इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, विश्व में मतलब इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ये देखिए बन गया, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इसको हम दूसरे तरीके से बनाते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, इंडिया इज, यहां से द हट गया, ग्रेटेस्ट आया,
उसके बाद हमने क्या बताया कि एडजेक्टिव यानी कि सुपरलेटिव डिग्री लिखने के बाद ऑफ लिखना पड़ेगा, फिर ऑल लिखना पड़ेगा और अदर, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। इंडिया इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर, और जो कंट्री है तो जब यहाँ पर ये आएगा तो ये बहुवचन में हो जाएगा, तो इंडिया इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर कंट्रीज हो जाएगा, और बाकी सब वही रहेगा इन द वर्ल्ड। ये देखिए, तो इस तरह हमने सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा, वो भी दो तरीके से, कि दोनों तरीके में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपकी जानकारी के लिए इस तरह के सेंटेंस आए तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों का मतलब एक होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यहाँ से इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना, यानी कि तीनों डिग्री में से चेंज करना। चेंज कैसे करते हैं अगली वीडियो में आपको पूरी रूप से बताऊंगा, और उसमें भी सेंटेंस आपको कई तरह के मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे सेंटेंस, देखने में कंफ्यूज पैदा करेंगे, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको चेंज करना बताऊंगा कि कंपैरेटिव में पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में कैसे बनाते हैं, अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।